ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर अल्काइल हैलाइड की अल्कोहलिक केओएच या फिर एक्वस केओएच की मौजूदगी में रिएक्शन करवाएंगे तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगी और उसमें जो रिएक्शन होगा वो भी डिफरेंट होगा। एक में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, एक में एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें कि जहां हम एक्वस केओएच यूज करते हैं तो वहां जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे पास आता है वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर आता है और उसके नतीजे में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। और अगर अल्कोहलिक केओएच यूज करते हैं तो उसमें रिएक्शन होता है और आर ओ माइनस बनता है जो जाकर क्या करता है, रिएक्शन जो एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है। अगर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो अल्काइल हैलाइड है हमारे पास, तो ये जो अल्काइल हैलाइड है ये क्या करेगा, ओ एच माइनस के साथ सिंपल रिएक्ट करेगा और ये जो ओ एच माइनस है किस कार्बन पर जाकर अटैच होगी, ये इस कार्बन पर, क्योंकि ये जो कार्बन है क्लोरीन के साथ जुड़ी हुई है और क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, जिससे क्या होगा, इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये यहाँ इस कार्बन पर क्या होगी, अटैक करेगी, क्योंकि यहाँ क्या है, न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर ज्यादा है। तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो रहा है क्योंकि OH माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल के तौर पर अटैक कर रहा है, तो ये किसकी तरफ जाएगा, न्यूक्लियस की तरफ। न्यूक्लियस कौन सा यहाँ है, कार्बन का न्यूक्लियस, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। तो ये सिंपल क्या होगा, इस क्लोरीन को निकाल देगा, ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। तो सिर्फ क्या हुई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है। अच्छा, अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ सिंपल क्या हुआ कि जो RO माइनस था उसने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल ली थी, ठीक है। यहाँ हम ROH कह लें या OH माइनस अगर बात करें तो सिंपल उसने क्या किया है, यहाँ से हाइड्रोजन निकाली और इस हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड बन गया और क्लोरीन यहाँ से निकल गया। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन हुई और एलिमिनेशन में जो माइनस है वो एज ए बेस काम कर रहा है और यहाँ जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है और यहाँ जो OH माइनस है एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें SN2 रिएक्शन की, जहां वन स्टेप में रिएक्शन होगा और वन स्टेप में उस वक्त रिएक्शन होगा जब 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड मौजूद होगी। तो क्योंकि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का जो केटाइन है वो ज्यादा स्टेबल नहीं बनता, तो इस वजह से वो एक ही स्टेप में रिएक्शन होगा, यानी इसी स्टेप में क्या आएगा, OH माइनस इस पर अटैक करेगा, इसके दरमियान क्या होगा, बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा और इसी दौरान ही Cl का बॉन्ड क्या होगा, टूटना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ये बॉन्ड बन जाएगा तो ये भी मुकम्मल टूट जाएगा। तो हमारा एक ही स्टेप में रिएक्शन होगा और OH इसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, वो सब्स्टिट्यूट कर देगा किसको, क्लोरीन ग्रुप को। अब ये जो स्टेट बनी है जिसमें एक बॉन्ड टूट रहा है और दूसरा बॉन्ड बन रहा है, तो इस स्टेट को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो सेम इसी तरह यहाँ भी एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, जब 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा तो उसमें E2 रिएक्शन होगा, यानी एलिमिनेशन तो होगी लेकिन 1 स्टेप में एलिमिनेशन होगी, यानी हाइड्रोजन यहाँ से टूटना शुरू हो जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा और इसका बॉन्ड भी टूटना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट कहलाएगी। और जब ये टूट जाएगा, हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूट जाएगा और क्लोरीन वाला बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो हमारे पास अल्कीन तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर क्या हो, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स हों तो उस वक्त E1 और SN1 रिएक्शन होगा। अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो SN1 और अगर एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करें तो E1 रिएक्शन होगा। तो ये जो SN1 है या E1 है, ये दोनों ही क्या होते हैं, 2 स्टेप रिएक्शन है, यानी 2 स्टेप में रिएक्शन होगा। पहले स्टेप में एक केटाइन बनेगा और उसको हम कहेंगे इंटरमीडिएट, तो उसके बाद एक नया स्टेप होगा जिसमें दूसरा एक जो न्यूक्लियोफाइल है या बेस है वो उसके ऊपर आकर क्या करेगी, अटैक करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ बात करें तो क्लोरीन सबसे पहले क्या होगा, छोड़कर चला जाएगा, निकल जाएगा। तो जब ये क्लोरीन निकलेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी केटाइन बनेगा। तो यहाँ क्योंकि केटाइन 2 डिग्री बना है तो ये स्टेबल केटाइन, थोड़ा सा अगर 1 डिग्री बनता तो इतना स्टेबल नहीं होता। इसी वजह से जो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है वहां क्या हुआ, SN2 रिएक्शन हुआ। यहाँ कौन सा हो रहा है, SN1 रिएक्शन।
तो यहां भी क्लोरीन सबसे पहले स्टेप में क्या हो गया, निकल गया। तो क्या बन गया, इंटरमीडिएट हमारे पास आ गई है। तो अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि हमारे पास जो OH माइनस है वो क्या करेगी, यहां आकर अटैक करेगी। ठीक है, तो यहां अटैक करेगी तो क्या होगा, सिंपल हमारे पास OH यहां अटैच हो जाएगा। तो यहां जो सेकंड स्टेप है उसमें भी सेम यही चीज होगी कि OH जो है वो क्या करेगा, क्योंकि ये एलिमिनेशन रिएक्शन है तो यहां से हाइड्रोजन को ये लेने के लिए आएगा। तो हाइड्रोजन को लेगा और इसका जो बॉन्ड है वो क्या होगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इधर। तो क्योंकि इसका बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज ये भी खत्म हो जाएगा, तो अल्कीन तैयार हो जाएगी हमारे